शांति। ये महावाक्य प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 3 फरवरी 2002। बाबा की मुरली का सार है लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। बाबा कहते आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाप का बनना माना सर्व खजानों का मालिक बनना। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। जो संपन्न होता है उनकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देगी, है ना। उनके चेहरे से पता चलेगा इनको जो पाना था सो पा लिया। सर्व प्राप्ति स्वरूप की झलक तृप्त आत्मा दिखाई देंगे। सदा खुश नजर आएगी क्योंकि भरपूर है। तो हर एक अपने से पूछे कि हमारे पास कितने खजाने जमा हैं। बाबा ने निशानी तो सुना दी ना कि संपन्न स्वरूप, सर्व प्राप्ति स्वरूप, सर्व खजानों से संपन्न आत्मा खुशी की झलक दिखाएगी, तृप्त आत्मा नजर आएगी। तो इन निशानों के आधार से चेक करो कितना संपन्न बने हैं। ये अविनाशी खजाने अब भी प्राप्त हैं और भविष्य में अनेक जन्म साथ रहेंगे। बाबा से जो खजाने मिलते वो क्या है? अविनाशी हैं। ये खजाने खत्म नहीं होने वाले हैं। अब खजाने किसको कह रहे हैं बाबा? तो बाबा कहते हैं सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएंगे तो बाद में, लेकिन संगम युग में अवस्था क्या होती? मुक्त, जीवन मुक्त, है ना। देह में रहते भी देहभान से मुक्त, कर्म बंधन मुक्त, है ना, प्रकृति के बंधन से मुक्त। तो बाबा कहते ऐसी मुक्त जीवन मुक्त अवस्था ये ज्ञान के खजाने के आधार से बनती। तो बाबा कहते ये ज्ञान का खजाना संगम युग में बाबा की हमें गिफ्ट है। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो, कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो, है ना। तो भले ही दुख धाम में रहते हैं लेकिन दुख, चिंता, अशांति से मुक्त है। तो ये बाबा कहते ज्ञान के खजाने की शक्ति है। जीवन में रहते बुराइयों के बंधन से मुक्त हो, व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो ना, क्योंकि ज्ञान का खजाना तो हर बच्चे के पास है। तो ये मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव भी होना चाहिए। है मुक्त? बाबा पूछते हैं। तो सभी हाथ हिला रहे हैं। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है, प्राप्ति है। चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव
का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे रहना, है ना। तो जैसे पहले तो व्यर्थ संकल्प आता था और आत्मा को घायल कर देता था, और आत्मा भी रावण राज्य में उस व्यर्थ संकल्प की बहुत खातिरी करते थे, क्या क्यों कर कर। लेकिन अब व्यर्थ संकल्प आता है, लेकिन आत्मा भी ज्ञान स्वरूप होकर उस व्यर्थ संकल्प के साथ युद्ध करती है और विजयी बन जाती है ना। व्यर्थ संकल्प आता है तो यहाँ से श्रेष्ठ संकल्प स्वमान में स्थित होकर आत्मा उस व्यर्थ संकल्प को समाप्त कर देती है। तो बाबा कहते हैं कि अब हमें समझ आ गया है कि व्यर्थ संकल्प आएंगे, पर मेरा काम है इनसे मुक्त बनना। तो चेक करो, ज्ञान का खजाना प्राप्त है, क्योंकि खजाना है तो फिर टाइम पे यूज़ होगा। भरपूर है, बाबा कहते संपन्न है या कम है, पूरा फुल है या थोड़ा कम है। अगर कम है तो उसको जमा करो, खाली नहीं रहना, है ना। बाबा कहते ज्ञान का खजाना तो बाबा लुटा रहे हैं, तो ज्ञान का खजाना आप जमा करो, खाली नहीं रहो। ऐसे ही योग का खजाना बाबा ने हमें राज योग सिखाया है, और योग बल का खजाना हमारे पास है, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। अब योग के खजाने का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है? योगी आत्मा की निशानी क्या है? सर्व शक्ति स्वरूप। तो अपने को देखो, योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियाँ जमा हैं। अब बाबा कहते सर्व, सर्व माना सर्व। एक भी शक्ति अगर कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी, है ना। समय पर वैसे तो समझेंगे कि माया आएगी, हम मायाजीत बन जाएंगे, लेकिन अगर एक भी शक्ति की कमी होगी तो फिर समय पर धोखा मिल जाएगा, माया के अधीन हो जाएंगे। आप सबका टाइटल मास्टर सर्वशक्तिवान है, शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा जमा है। फिर बाबा पूछते भरपूर है, प्राप्ति स्वरूप है व कमी है ना। पूरा फुल है या कमी है? अब बाबा पूछते कमी है तो क्यों? अभी अपनी कमी को भर सकते हो। अभी भी बाबा मुरली चला क्यों रहे हैं? ताकि बच्चों का अटेंशन जाए और कमी को भर सके। अभी चांस है, फिर संपन्न करने का समय समाप्त हो जाएगा। संपन्न करने का, भरने का ये समय चल रहा है, फिर ये समय समाप्त हो जाएगा तो कमी रह जाएगी, फिर कमी फाइनल हो जाएगी। चेक करो। अब बाबा कहते चेक करो। कैसे चेक करो? एक एक शक्ति को सामने लाओ। शक्तियों की लिस्ट है ना हमारे पास, तो एक एक शक्ति को सामने लाओ बुद्धि में, और सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो, प्रैक्टिकल चेकिंग करो कि आज सारे दिन में कौन कौन सी बातें हुई जहाँ मुझे शक्ति का प्रयोग करना था, और क्या मैं समय पर कर पाई, नहीं कर पाई। अगर परसेंटेज भी कम है तो फुल पास नहीं कहेंगे, कहेंगे हाँ सहा, पर पूरा ऐसे स्टेबल नहीं रहे, तो फुल परसेंटेज नहीं है। क्योंकि आप सबका लक्ष्य है, किसी भी बच्चे से पूछते हैं कि फुल पास होना है या हाफ पास होना है, तो क्या कहेंगे बच्चे? कोई कहेगा हाफ पास होना है? नहीं। तो सभी कहते हैं
कि हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, चंद्रवंशी नहीं बनेंगे। फुल पास का अर्थ है सूर्यवंशी बनना। अब बाबा पूछते चंद्रवंशी बनेंगे? बनना है चंद्रवंशी। बाप दादा बहुत अच्छा तख्त देंगे, बनेंगे चंद्रवंशी? नहीं, इतना ज्ञान तो है ना, कहेंगे नहीं सूर्यवंशी बनेंगे। इंडिया वाले सूर्यवंशी बन जाए, फॉरेन वाले चंद्रवंशी बन जाए, बनेंगे? हाँ, नहीं बनेंगे ना, सूर्यवंशी बनना है। तो बनना ही है। बाबा कहते बनना है नहीं कहो, बनना ही है कहो। ये तो बाबा चिट चैट कर रहे हैं, बाप दादा भी चिट चैट कर रहे हैं, ये भी बच्चों के साथ रमणीक बातें कर रहे हैं। जब सूर्यवंशी बनना ही है, दृढ़ निश्चय है, बाप से और स्वयं से प्रतिज्ञा कर ली है, तो अब से किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम नहीं हो। हर एक शक्ति को सामने लाओ और सारे दिन में चेक करो कि शक्ति रही और फुल रही या नहीं रही, और नहीं तो फिर भरो, क्योंकि योग बल से शक्ति भरेगी तो फिर योग बल पर अटेंशन दो। अगर कहेंगे सरकमस्टांस अनुसार, समस्याओं अनुसार परसेंटेज कम रही, तो 14 कला बन जाएंगे, है ना। ऐसे कहें वैसे तो शक्ति स्वरूप है, सरकमस्टांस आता है तो शक्ति नहीं रहती, तो फिर तो फेल हो जाएंगे। इसलिए आजकल बाप दादा चारों ओर के सभी बच्चों का पोतामेल रजिस्टर चेक कर रहा है ना। बाप दादा बच्चे जानते हैं ना, सभी बच्चों का पोतामेल रजिस्टर चेक बाप दादा कर रहा है। बाप दादा के पास भी हर एक का रजिस्टर है, क्योंकि समय के अनुसार पहले ही बाप दादा बच्चों को सुना रहे हैं कि समय की रफ्तार अनुसार अभी कब नहीं कहो, अब, है ना, क्योंकि समय अब कह रहा है, तो हमें भी अब कहना पड़े, अब नहीं तो कब नहीं। इसलिए अब का पोतामेल और हमारा चार्ट संपूर्ण श्रीमत प्रमाण होना ही है। कब हो जाएगा, कर लेंगे, होना तो है ही, ये नहीं सोचो। होना तो है नहीं, अभी अभी करना ही है। बाबा कहते होना तो है नहीं कौन सा शब्द हो बुद्धि में? अभी अभी करना ही है। समय की रफ्तार तीव्र हो रही है, इसीलिए जो लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, फुल पास होने का, 16 कला संपन्न बनने का, तो बाप दादा भी यही चाहते हैं कि लक्ष्य और प्रैक्टिकल में लक्षण समान हो। तो जैसी रफ्तार समय की है, ऐसी हमारे पुरुषार्थ की भी हो, तब तो जाकर समय पर बाप समान बन सकेंगे। जब लक्ष्य और लक्षण दोनों समान होंगे, तभी बाप समान सहज बन जाएंगे। तो चेक करो, हो जाएगा, बन ही जाएंगे, ये अलबेलापन है ना। आज पता चला अलबेलापन क्या है, पूछते रहते हैं ना अलबेलापन क्या है। हो जाएगा, बन जाएंगे, है ना, अभी कौन संपूर्ण बना है, सब अलबेलेपन की भाषा है। जो करना है, जो बनना है, जो लक्ष्य है, वो अभी से ही करना है, बनना है। कभी शब्द नहीं लगाओ, अभी अभी। तो ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, ज्ञान का खजाना संपन्न है या नहीं वो चेक करना, क्योंकि जितना ज्ञान का खजाना संपन्न होगा उतनी मुक्त अवस्था होगी, और जितना योग का खजाना संपन्न होगा उतना सर्वशक्ति स्वरूप होंगे।
और भी धारणाओं का खजाना है, जिससे धारणाओं से गुणों का खजाना जमा हो जाता है। जब हम बाबा जो हमें धारणाएं सिखाते हैं, स्थूल और सूक्ष्म धारणाओं पर अटेंशन खिंचवाते हैं, जब हम उन धारणाओं पर चलते हैं तो गुणों का खजाना जमा हो जाता है। बहुत सुंदर बाबा नियम समझा रहे हैं। गुण मूर्त कैसे बनते हैं? धारणाओं पर अटेंशन देके। शक्ति स्वरूप कैसे बनते हैं? योग पर अटेंशन देके। गुणों में भी जैसे सर्व शक्तियाँ हैं, ऐसे ही सर्व गुण हैं। सिर्फ गुण नहीं है, सर्व गुण हैं। तो सर्व गुण हैं, या सोचते हो एक दो गुण कम हुआ तो क्या हुआ, चलेगा। तो फिर गुण मूर्त भी सर्वगुण संपन्न नहीं बने तो सतयुग में तो सर्वगुण संपन्न हमारी क्वालिटी है ना, तो कैसे जाएंगे फिर सर्वगुण संपन्न की दुनिया में। तो बाबा कहते नहीं चलेगा, एक भी गुण कम हुआ तो नहीं चलेगा। तो सर्व गुणों का खजाना जमा है। कौन से गुण की कमी है उसको चेक करके भरपूर हो जाओ। चौथी बात है सेवा। सेवा द्वारा सभी को अनुभव है। जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा व कर्म द्वारा भी सेवा करते हो तो उसकी प्राप्ति आत्मिक खुशी मिलती है। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी होता है, और वो भी इंद्रिय खुशी नहीं, आत्मिक खुशी। तो चेक करो सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक की है। सदा खुश आत्मा हूँ, सदा खुशी का अनुभव करती हूँ, हर बात में खुश और हर एक को खुश करने वाली हूँ। अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वो सेवा यथार्थ सेवा नहीं है। फिर स्वरूप तो सेवा का है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें दे अभिमान छिपा हुआ है, इसलिए उसका जमा का खाता नहीं बन रहा। क्योंकि अगर जमा का खाता बनेगा तो उसकी निशानी खुशी दिखाई देगी। सेवा में कोई ना कोई कमी है, इसीलिए खुशी नहीं मिलती। सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुशनुमा, खिला हुआ रूहानी गुलाब खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगी। सुना, ऐसा आत्मा का स्वरूप होगा। तो चेक करो, सारे दिन सेवा की, लेकिन सारे दिन की सेवा की तुलना में इतनी खुशी हुई या सोच विचार ही चलते रहे, है ना। हाथों से सेवा और मन बुद्धि विस्तार में रहे, ये नहीं ये नहीं ये, है ना। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये ऐसे करते, वो ऐसे करते, यही चल रहा है। तो और बाबा कहते, और आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर, दूसरा सेवा साथियों पर, तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं पर पड़े, वायुमंडल भी खुश हो जाए। तो बाबा कहते विधिवत सेवा, यथार्थ सेवा से कितना फल निकलता, वायुमंडल पर भी खुशी का प्रभाव पड़ता, हमारे सेवा साथी भी खुश रहते, और जिनकी हम सेवा करते उनको भी खुशी का दान देते। ये है सेवा का खजाना, खुशी। और खजाना है और कर्मों में आता तो फिर पदम गुणा वो मल्टीप्लाई होकर हमारे पास वापस भी आता। अब सुख देंगे तो और ही सुख स्वरूप खुद भी बनेंगे। और बात है ना, बाबा कहते 4 सब्जेक्ट तो आ ही गई, और है संबंध संपर्क।
वो भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से तो संबंध है ही, परिवार में हुआ नहीं हुआ क्या बात है, क्या हर्जा है, बीत से तो है ही। लेकिन अगर ऐसा है तो सतयुग में तो है ना, बाबा नहीं चाहेंगे, फिर वहाँ जिनके साथ संबंध संपर्क में आएंगे उनके साथ कैसे संबंध संपर्क निभाएंगे, अगर इस समय वो कला ही नहीं है तो। लेकिन आपको विश्व का राज्य करना है ना, तो राज्य में संबंध में आना ही होगा, इसलिए संबंध संपर्क में आना ही है। लेकिन संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिलता है दुआएं। अगर संबंध संपर्क यथार्थ है, रूहानी है ना, आत्मिक दृष्टि वृत्ति है, संबंध संपर्क दाता स्वरूप होकर है, तो क्या मिलेगा? दुआएं मिलेंगी। बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा। माँ बाप की दुआएं तो है ही, लेकिन संबंध संपर्क में भी दुआएं लेनी है। अगर ब्राह्मण परिवार में संबंध संपर्क ही नहीं है ना, निमित्त से संबंध संपर्क ही नहीं है, तो दुआएं कैसे लेंगे? संबंध संपर्क तो चाहिए ना। अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है। अगर संबंध संपर्क श्रेष्ठ है, यथार्थ है, तो अनुभव होगा कि हम तो दुआओं में पल रहे हैं। पर अगर नहीं है, ऐसी फीलिंग नहीं आती, तो कुछ न कुछ संबंध संपर्क में कमी है। यथार्थ रीत अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। और दुआओं की अनुभूति क्या होगी? अनुभवी तो हो ना। अगर सेवा से दुआएं मिलती हैं तो दुआएं मिलने का अनुभव यही होगा जो स्वयं भी संबंध में आते कार्य करते डबल लाइट होगा, बोझ नहीं महसूस करेगा। और जिनकी सेवा की संबंध संपर्क में आए वो भी डबल लाइट फील करेगा। तो दुआएं जब आत्मा को जमा होती है तो हर कार्य करते लाइट रहेंगे, और जिनकी सेवा करेंगे वो भी हमसे डबल लाइट की अनुभूति करेंगे। ये निशानी है दुआओं की। तो सभी चेक करना कि संबंध संपर्क यथार्थ है, संबंध संपर्क का खजाना जमा किया है। अनुभव करेगा कि ये संबंध में सदा हल्का अर्थात इजी है, भारी नहीं रहेगा, है ना। संबंध के लिए अगर संबंध संपर्क में आने में भारी होते हैं तो ये क्या है? इसका मतलब दुआओं का खाता नहीं है। संबंध में आऊँ नहीं आऊँ, आजकल तो मैसेज लिखते हैं, टाइप करते हैं, मिटाते हैं, टाइप करते हैं, मिटाते हैं, ये करते रहते हैं, है ना। बात करने तक की तो बात ही नहीं है, मैसेज में भी टाइप करते हैं, मिटाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब दुआओं का खाता नहीं है। लेकिन दुआएं मिलने के कारण दोनों तरफ नियम प्रमाण, है ना। अब ऐसा भी नहीं कि इजी माना मर्यादाहीन हो जाए, नहीं, मर्यादा के अंदर रहेंगे लेकिन इजी भी रहेंगे। तो नियम प्रमाण, ऐसा इजी भी नहीं, जैसे कहावत है ना, ज़्यादा मीठे पर चींटियाँ बहुत आती है ना। तो ऐसा इजी भी नहीं जो माया को इनवाइट कर ले। तो इतना इजी भी नहीं, लेकिन डबल लाइट होगा, फरिश्ते जैसा। तो बाप दादा कहते हैं अपने खजाने चेक करो, समय दे रहे हैं, है ना। इतनी सुंदर बाबा ने हमें आज चेकलिस्ट दी है। चेक करो, सर्व खजानों से संपन्न है। अभी समाप्ति का बोर्ड नहीं लगा है, इसलिए चेक करो और बढ़ते चलो। बाप दादा का बच्चों से प्यार है ना। बाप दादा समझते हैं कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह जाए। अभी बाबा ने मुरली में कहा था ना
कि बाबा का स्नेह का स्वरूप है कि बच्चे की कमी को अपनी कमी समझते हैं। हर एक बच्चा आगे से आगे जाए, चलते चलते देह अभिमान आ जाता है। स्वमान और देह अभिमान। देह अभिमान का कारण है स्वमान में कमी हो जाती है ना। देह अभिमान का सहारा कब लेना पड़ता है? जब स्वमान की कमी है। और स्वमान की कमी क्यों होती? क्योंकि बाबा से संबंध में कमी है। तो देह अभिमान को मिटाने का बहुत सहज साधन है। देह अभिमान आने का एक ही अक्षर है, एक ही शब्द है, वो जानते हो ना। देह अभिमान का एक शब्द कौन सा है? मैं, है ना। अच्छा, तो कितनी बारी मैं कहते हो? अब बाबा ने मैं को क्या कहा है? मैं आत्मा, है ना। मैं देह अभिमान का मैं आया, तो फिर बाबा कहते उसको चेंज करो, मैं आत्मा। सारे दिन में कितनी बारी मैं बोलते हो? कभी नोट किया है ना। वो सारा देह अभिमान का मैं है। अच्छा, एक दिन नोट करना, बार बार मैं शब्द तो आता ही है, लेकिन मैं कौन है ना, मैं का भाव क्या है वो चेक करना। पहला पाठ है मैं कौन। जब देह अभिमान में मैं कहते हो, लेकिन वास्तव में मैं हूँ कौन? आत्मा या देह, है ना। तो जब भी चेक किया, पता लगा कि देह अभिमान में मैं कहा, तो मैं आत्मा। एकदम से बुद्धि में रिवाइज करो, आत्मा ने देह धारण की है या देह ने आत्मा धारण की है? क्या हुआ है? आत्मा ने देह धारण की, ठीक है ना। बाबा पूछ रहे ठीक है ना ये तो आत्मा ने देह धारण की, तो मैं कौन हूँ? आत्मा ना। तो सहज साधन है, जब भी मैं शब्द बोलो तो ये याद करो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। और जब मैं आत्मा हूँ तो मेरा बाबा ज़रूर याद रहेगा, तो करावन हार याद रहेगा और अपना स्वरूप भी निमित्त करणहार का होगा। तो देह अभिमान खत्म हो, स्वमान आ जाएगा। आत्मा निराकार है, देह साकार है। निराकार आत्मा ने साकार देह धारण की। तो जितना बारी भी मैं शब्द बोलते हो, उतना समय ये याद करो कि मैं निराकार आत्मा साकार में प्रवेश किया है। जब निराकार स्थिति याद होगी तो निरहंकारी स्वतः हो जाएंगे, है ना। क्योंकि निराकार स्थिति में करावनहार याद रहता, तो जैसा बाबा वैसे हम। फिर मैंपन खत्म हो, निमित्त भाव आ जाता, निरहंकारी स्थिति हो जाती, निर्विकारी हो ही जाएंगे। तो कल से नोट करना, जब मैं शब्द कहते हो तो क्या याद आता है, और जितनी बारी मैं शब्द यूज़ करो उतना बारी निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी स्वतः हो जाएंगे। उस मैं को निराकारी मैं आत्मा में चेंज किया तो निरहंकारी भी बन जाएंगे, निर्विकारी भी। अच्छा, आज यूथ ग्रुप आया है। यूथ बहुत है। बाप दादा यूथ ग्रुप को वरदान देते हैं कि सदा आबाद रहना, एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना। आबाद रहने का फॉर्मूला क्या है? बाबा से मिले खजानों को कार्य में लगाना, बर्बाद नहीं करना। कार्य में नहीं लगाया तो बर्बाद किया। आबाद रहना और आबाद करना। लौकिक गुरु लोग आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव। और बाप दादा कहते हैं शरीर की आयु तो जितनी है उतनी रहेगी, इसलिए शरीर की आयु के हिसाब से आयुष्मान भव का वरदान नहीं देते हैं। लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव। माना बाबा कहते हैं ये ब्राह्मण जीवन हमारे अंत तक चले। क्यों? ब्राह्मण सो देवता बनेंगे।
अगर अंत तक हमारी ब्राह्मण जीवन चढ़ती कला में है तो फिर ज़रूर है कि ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, और देवता तो है ही आयुष्मान, तो आयुष्मान तो होंगे ही ना। यूथ की एक विशेषता है। आप यूथ अपनी विशेषता को जानते हो? बाबा पूछते। हाँ, सभी अपना अपना उत्तर रेडी करना। क्या विशेषता होती है जानते हो? क्या विशेषता है आप में? तो जो चाहे वो कर सकते हैं, है ना। बच्चों ने उत्तर दिया। अच्छा, कर सकते हो बाबा पूछ रहे हैं जो चाहते हैं वो कर सकते हो। अच्छी बात है। दुनिया के हिसाब से कहते हैं यूथ ज़िद्दी बहुत होते हैं, जो सोचेंगे वो करेंगे, दिखाएंगे। वो लोग उल्टा कहते हैं। जब ऐसा कहते हैं ना तो उसका भाव पॉजिटिव नहीं होता। लेकिन यहाँ ब्राह्मण यूथ ज़िद्दी नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहने वाले हैं। यहाँ पर भी दृढ़ता है, लेकिन वो बाबा से प्रतिज्ञा के आधार पर है, जिद के आधार पर नहीं। जिद का बीज देहाभिमान होता है, प्रतिज्ञा का बीज समर्पण होता है। हटने वाले नहीं हैं। ऐसे हो यूथ कि बाबा से जो प्रतिज्ञा की उसको पूरा करना ही है। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, बाप दादा खुश है। हाथ उठाना ये भी हिम्मत है ना। लेकिन अगर सच में प्रतिज्ञा पूरी करनी है तो क्या चाहिए? दृढ़ता। और दृढ़ता के लिए रोज़ अमृत वेले स्मृति का पानी डालना पड़े। तो बाबा कहते हैं लेकिन रोज़ अमृत वेले बाप से की हुई प्रतिज्ञा, क्या प्रतिज्ञा की है? कि हम इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से, सेवा से कभी भी संकल्प में भी हटेंगे नहीं। बाबा ने जो खजाना दिया उसके भी स्वरूप में रहेंगे, और बाबा ने जो सेवा के निमित्त बनाया उस सेवा का जिम्मा भी हर घड़ी उठाएंगे। ये संकल्प ब्राह्मण बच्चों को करना है। इस हिम्मत को, प्रतिज्ञा को रोज़ दोहराओ, रिवाइज करो, स्मृति का पानी डालो तब प्रतिज्ञा पक्की होगी। और बार बार चेक करो कि हिम्मत जो रखी, संकल्प किया, वो प्रैक्टिकल में हो रहा है। फिर सिर्फ ऐसा नहीं कि सुबह सुबह तो है ना प्रतिज्ञा को पानी डाला, लेकिन दिन भर चेक भी करो कि जो संकल्प किया दिन भर उसका स्वरूप रहे। गवर्नमेंट तो कहती है बस 2-4 लाख बन जाए तो भी ठीक है ना। 2-4 लाख भी यूथ अच्छे तैयार हो जाए। बाप दादा कहते हैं ये ब्राह्मण यूथ 1-1 लाख के समान है। कितना बड़ा आज बाबा हमें वरदान दे रहे है ना। ब्राह्मण यूथ 1-1 लाख के समान है। इतने मजबूत हैं। हाँ देखो, ऐसे नहीं घर जाकर फिर लिख दो बाबा माया आ गई, संस्कार आ गया, समस्या आ गई। समस्याओं के समाधान स्वरूप बनो। बाबा ने कहा ना ज्ञानी की निशानी क्या है, उसको पता है। समस्या का काम है आना, मेरा काम है समस्या का समाधान स्वरूप बनना। समस्या तो आएंगी, लेकिन अपने से पूछो मैं कौन हूँ? समाधान स्वरूप हूँ या समस्या से हार खाने वाला हूँ? समस्या का तो पता है समस्या बड़ी है, लेकिन मैं बड़ा हूँ ये याद क्यों नहीं दिलाते? मेरा बाप बड़े थे, बड़ा है, वो क्यों नहीं याद दिलाते? आप सबका टाइटल क्या है? विजयी रतन या हार खाने वाले रतन? क्या है? हाँ, विजयी रतन है ना। ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा ने हर ब्राह्मण के मस्तक में विजय का तिलक अमर लगा दिया है। हमारी विजय होनी ही है, तो अमर भव के वरदानी हो। अभी ये अपने से वायदा करो, उस तिलक की स्मृति में रहो।
ऐसे तो वायदा कहलाएंगे तो सब कर लेंगे, है ना, क्योंकि बाबा के सामने तो सब वायदा करते हैं, लेकिन अपने मन में अपने से वायदा करो। बाबा कहते हैं मुझसे नहीं, अपने से वायदा करो। कभी भी संस्कार के वश नहीं होंगे। जो बाप के संस्कार वो मुझ ब्राह्मण आत्मा के संस्कार, ना, करो भाई वायदा। जो बाप के संस्कार वो मुझ ब्राह्मण आत्मा के संस्कार, मैं कभी संस्कार के वश नहीं होंगे, नहीं होऊंगा, है ना। जो द्वापर कलयुग के संस्कार है वो मेरे संस्कार नहीं, क्योंकि बाप के संस्कार वो नहीं है। ये तमोगुणी संस्कार ब्राह्मणों के संस्कार हैं। पूछो अपने आप से, नहीं है ना, तो आप कौन हो? ब्राह्मण हो ना। हमारा तो नया जन्म हो गया, और इस जन्म में तो बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार। बाप दादा को भी यूथ ग्रुप पर नाज है। देखो दादियों को भी यूथ पर नाज है। दादी को प्यार है ना यूथ से, एक्स्ट्रा प्यार है। कुमार है सुकुमार, कुमार नहीं सुकुमार। एक एक कुमार विश्व के कुमारों का परिवर्तन कर कर दिखाने वाले। अच्छा, कुमारों को काम दें? हाँ, बाबा कहते हिम्मत है, करना पड़ेगा। कुमारियाँ करेंगी, हाँ, तो हिम्मत दिखाएंगे, तो काम दे रहे हैं। ध्यान से सुनना। तो जो अगली सीज़न होगी, हाँ, बाबा मिलन की अगली सीज़न में कुमारों का ऐसे ही स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन भी है, ज़्यादा काम नहीं देते हैं। एक एक कुमार 10-10 कुमारों का छोटा सा हाथ का कंगन तैयार करके लाना। बाबा कहते गुलदस्ता तो बड़ा होता है, हाथ में जो फूलों का कंगन पहनते हैं ना, उतना 10 कुमारों का एक एक कंगन तैयार करके लाना। हाथ में कंगन पड़ता है ना, ब्रह्मा बाप को सदैव हाथ में फूलों का कंगन डालते हैं। तो एक एक कुमार कच्चे कच्चे नहीं लाना, पक्के पक्के लाना। ऐसे नहीं बस आए और फिर घूम कर चले गए, नहीं। तो याद रखना क्या है होमवर्क। एक कुमार 10 कुमारों का कंगन तैयार करे। तो मधुबन में तो आए, फिर घर जाए तो बदल जाए, ऐसे नहीं, ऐसे पक्के बना कर लाना जो बाप दादा देख देख कहे वाह कुमार वाह। ऐसे तैयार है, करेंगे, ऐसे करेंगे। कौन कौन जिम्मेवारी उठाएंगे? हाँ, थोड़ा सोचो। ऐसे ही हाथ नहीं उठा लो, सोच समझ कर प्रतिज्ञा करेंगे तो उस पर चलेंगे। करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। डबल फॉरनर्स पे करेंगे। डबल फॉरनर्स में कुमार हाथ उठाओ। कौन है डबल फॉरनर्स वाले कुमार? बैठे ना, हाथ उठाओ। तो आप भी 10 लाएंगे ना, फॉरनर्स भी लाएंगे, इंडिया वाले भी लाएंगे। फिर जो फर्स्ट क्लास क्वालिटी लाएंगे उसको इनाम देंगे। इनाम बढ़िया देंगे, घटिया नहीं देंगे। बाबा तो वैसे भी सब कुछ बढ़िया ही देते हैं, प्यार है ना कुमारों से। अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा में ज़्यादा कुमार पॉजिटिव कर्म करने वाले मिल जाए तो गवर्नमेंट कितना खुश होगी। ये रिज़ल्ट तो गवर्नमेंट पर भी प्रभाव डालेगी। अगर आप 10-10 कुमार लाएंगे तो सारा हॉल कुमारों से भरेंगे। फिर गवर्नमेंट को बुलाएंगे, देखो ये कुमार, लेकिन लाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। तो वो हिम्मत कुमारों को दिखानी है। अगर अपनी स्थिति, लक्ष्य और लक्षण को समान रखेंगे तो सेवा में सफलता होगी या नहीं होगी ये संकल्प भी नहीं उठ सकता, है ना। ये तो फॉर्मूला है। फॉर्मूला जब भी लगाएंगे तो रिजल्ट मिलेगा ही। स्थिति, लक्ष्य, लक्षण समान है तो ज़रूर विजय होनी ही है। हुई पड़ी है, सिर्फ आपको निमित्त बनना पड़ेगा। ये प्रतिज्ञा सदा रिवाइज करते रहना, कमाल तो करनी ही है। अच्छा, अब मुरली के बीच में अचानक
बाप दादा के सामने 2 कुमार स्टेज पर आ गए जिन्हें हटाया गया, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, अच्छा अभी खेल में खेल देखा, है ना, ड्रामा का खेल तो चल ही रहा है, उसमें भी ये छोटा सा खेल हो गया। अभी बाप दादा कहते साक्षी होकर खेल देखा, एंजॉय किया, है ना। बाबा कहते डिस्टर्ब नहीं होना, एंजॉय करो, साक्षी होकर देखो। अभी 1 सेकंड में एकदम देह से न्यारे पावरफुल आत्मिक रूप में स्थित हो सकते हो, फुल स्टॉप। बाप दादा ने बहुत पावरफुल ड्रिल कराई, है ना। जैसे ही बाबा ने देखा थोड़ी हलचल में आए तो बाबा ने एकदम अच्छल ड्रिल कराई। अच्छा, यही अभ्यास हर समय बीच बीच में करना चाहिए। अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी कार्य से न्यारे, साकारी सो निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए। देह में आए, कार्य किया, फिर निराकारी स्थिति, बिल्कुल देह से न्यारे। ऐसे ही ये भी एक अनुभव देखा। कोई समस्या भी आती है तो ऐसे 1 सेकंड में साक्षी दृष्टा बन, समस्या को एक साइड सीन समझ, समस्या से डिटैच हो जाओ, साइड सीन समझो और साक्षी दृष्टा होकर देखा। तूफान को एक तोहफा समझ उसे पार करो। अभ्यास है ना, आगे चलकर तो ऐसे अभ्यास की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बहुत बातें ऐसे अचानक आएंगी। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। बाबा कहते हो गया, फुल स्टॉप, और अपने फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जाओ। समस्या नीचे रह जाएगी, आप ऊंची स्टेज से समस्या रूपी साइड सीन को देखते रहेंगे, है ना। समस्या को मत हटाओ, आप ऊंची स्टेज पे स्थित हो जाओ तो आप साक्षी होकर साइड सीन की तरह उसे देखेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सदा हर समय प्राप्तियों से भरपूर, मुस्कुराते हुए हर्षित रहने वाली आत्माओं को, सदा बाप से की हुई प्रतिज्ञा को जीवन में प्रत्यक्ष करने वाली ज्ञानी तु आत्माएं, योगी तु आत्माएं बच्चों को, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले बाप समान आत्माओं को, सदा हर समय सर्व खजानों का स्टॉक और स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिलाराम का दिल से याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। जो परिस्थिति को शिक्षक समझते हैं वो हर परिस्थिति में परेशान होने के बजाय, ट्रॉमा क्रिएट करने के बजाय पाठ पढ़ के अनुभवी बनते जाते हैं। तो उनके लिए परिस्थिति अनुभवी बनाने की विधि बन जाती है। कोई भी परिस्थिति में घबराने के बजाय थोड़े समय के लिए उसे शिक्षक समझो। परिस्थिति आपको विशेष 2 शक्तियों के अनुभवी बनाती है, एक सहन शक्ति और दूसरा सामना करने की शक्ति। ये दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाएंगे। जब कहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं है, तो फिर परिस्थितियों से घबराते क्यों हो, है ना। ट्रस्टी हैं, कुछ है ही नहीं, तो फिर किस बात से घबराते हो। जब कुछ है ही नहीं तो खोएगा कैसे। ट्रस्टी माना सब कुछ बाप हवाले कर दिया, इसलिए जो होगा वो अच्छा ही होगा, है ना। कोई लॉस का भान तो आ ही नहीं सकता,
इस स्मृति से सदा निश्चिंत समर्थ स्वरूप में रहो। स्लोगन है, जिनका मिजाज मीठा है वो भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने स्वभाव को मीठा बना लिया, मिठास को संस्कार बना लिया। बाबा कहते हैं ना, धारणाओं को जीवन में धारण करने से गुण स्वरूप बन जाते हैं। तो बाबा ने कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, ये धारणा दी है। उस धारणा पर चलते चलते मिजाज मीठा हो जाता। तो फिर कैसी भी परिस्थिति हो, उनके मुख से ऐसे बोल निकलते ही नहीं, ऐसे कर्म होते ही नहीं जो किसी को दुख देने के निमित्त बने। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे सुनेंगे। 29 सितंबर 2024 के अव्यक्त इशारे। आधा कल्प से जो भक्ति की है उसका फल ज्ञान सागर बाप और अविनाशी ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस ज्ञान से ज्ञानी तो आत्मा बन जाते हो, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाये हुए हो, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या हो, है ना। जब ज्ञान सागर और ज्ञान सागर की गिफ्ट अथाह ज्ञान में से जब भरपूर हो तो इच्छा के लिए स्थान नहीं है। कोई भी अप्राप्ति व इच्छा आपके पास रह नहीं सकती, क्योंकि ऐसी भरपूर तृप्त आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।